एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप गाइज आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज, दिस इज़ अंकिता बिफोर यू। और मैं आप सभी को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सो सभी को शुभेच्छाएं। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाला भी है। तो सबसे पहले अगर आपके एग्ज़ाम में व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आता है तो आपको 3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। पहला प्रिंसिपल, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा वर्किंग। प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल आपके स्कूल अने प्रधानाचार्य जी नहीं है ना। प्रिंसिपल समझ रहे हो ना, सिद्धांत वाला LE का स्पेलिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि अक्सर होता है कि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो जल्दी जल्दी से प्रिंसिपल ही लिख देते हैं ना स्कूल वाला, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो पहली बात तो बनता कैसे, हम ये देख लेते हैं। हमने क्या करा, 4 रेजिस्टेंस लिए जिनका नाम लिया है हमने P, Q, R और S। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस लिए हमने P, Q, R, S और उनको पैरेललोग्राम के तरह हमने से अटैच कर दिया। ठीक है, 2 डायगोनल है AC और BD। जो AC डायगोनल है वो आपके शेल से कनेक्टेड है और की K1 से कनेक्टेड है, और जो दूसरी डायगोनल है BD वो आपके गैल्वेनोमीटर और के K2 से कनेक्टेड है। तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, पहले ये देख लेते हैं। जब व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है ना वो बैलेंस्ड स्टेट पे होता है, जिसपे कि क्या होता है, जो रेशियो होते हैं उनके जो रेशियो होते हैं रेजिस्टेंस के, उनके एडजेसेंट साइड्स के, मतलब कि जो PQ है, ठीक है, जो PQ है आपका P/Q, PQ बोल मतलब P/Q इज इक्वल्स टू R/S का जो रेशियो होता है वही बेस्ड होता है प्रिंसिपल पे। कैसे, इसका जो प्रिंसिपल कहता है वो कहता है P/Q इज इक्वल्स टू R/S। मतलब कि जो रेशियो होता है, जो भी रेजिस्टेंस आप लोगे, ठीक है, उन रेजिस्टेंस के एडजेसेंट साइड्स मीन्स आजू बाजू की जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो उनकी दूसरी साइड्स के आजू बाजू साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो आप उसे ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड स्टेट, भाई बैलेंस्ड ही होगा क्योंकि 4 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड स्टेट देन द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को आप ऐसे कर दो तो ऐसे नहीं बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है अगर वो बैलेंस स्टेट पे लगा है तो उनके रेशियो का, उनके रेजिस्टेंसेस के रेशियो का, ठीक है, जो उनके रेजिस्टेंस के रेशियो हैं वो दूसरी साइड्स के रेशियो के रेजिस्टेंस के इक्वल होंगे। ये बात हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो बहुत ईजी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चलो देख लेते फिर से। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इस पूरे कंस्ट्रक्शन सबसे पहले लिया है, 4 रेजिस्टेंस लिए हैं P, Q, R, S, जिनके नाम मैंने दे रखे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने 4 रेजिस्टेंस लिए P, Q, R, S, उनको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, सेल से और की K1 से। इस पूरे सर्किट में, इस पूरे डायग्राम में आपको 2 डायगोनल दिख रही होंगी, AC और BD। ठीक है, जो डायगोनल AC है वो शेल और की K1 से कनेक्टेड है, और जो दूसरी डायगोनल है BD वो गैल्वेनोमीटर और के K2 से कनेक्टेड है। अब देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है गैल्वेनोमीटर और एमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो भी करंट को मापता है, और जो एमीटर है वो भी करंट को मेजर करता है। लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है बता दो सभी, गाना नहीं गाना है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो करंट को निकालता तो है लेकिन करंट की डायरेक्शन भी बताता है, जबकि एमीटर क्या होता है, केवल करंट का मैग्नीट्यूड निकालता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। समझे कि नहीं, समझे ना, वीडियो को छोड़ के मत भाग जाना। ठीक है, तो फिर से बता रही हूँ मैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अक्सर होता है कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है यार, कहीं पर गैल्वेनोमीटर आ जाता है और कहीं पे एमीटर रहता है। तो डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा, ज़मीन और आसमान का। बारिश बहुत हो रही है ना, ज़मीन आसमान, चलो अच्छा गाना मत गाना। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्या फ़र्क है, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट का मैग्नीट्यूड भी निकालता है, करंट की डायरेक्शन भी बताता है, जबकि एमीटर क्या है, केवल करंट का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो ये खैर बात हो गई, एक्स्ट्रा बात हमारी इस पर लिखना नहीं है आपको, जितना मैंने बताया एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने इस पूरे सर्किट में, इस पूरे डायग्राम में 4 रेजिस्टेंस लिए P, Q, R, S, जिसको हमने पैरेललोग्राम के फॉर्म में रख दिया। जो ये पूरा पैरेललोग्राम वाला जो फिगर बन रहा है उस पर 2 डायगोनल है AC और BD। जो AC डायगोनल है वो शेल
से कनेक्टेड है और की K1 से कनेक्टेड है, और जो दूसरी डायगोनल है BD वो गैल्वेनोमीटर और की K2 से कनेक्टेड है। इतना आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन पे। आप सभी बहुत समझदार हैं, आप सभी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसकी इंग्लिश भी बता दूंगी। ओके, तो अब हम आते हैं वर्किंग में। वर्किंग में क्या है, जैसे ही आप K1 को चिट मतलब कि बंद कर दोगे, ठीक है, जैसे ही आप K1 को बंद करोगे वैसे ही करंट I फ्लो होगा। करंट I यहाँ तक गया, ठीक है। जैसे ही करंट I यहाँ पे गया, यहाँ पे I1 और I2 में डिवाइड हो गया करंट। यहाँ पर करंट I1 गया, यहाँ पर भी I1 गया, लेकिन अब उसके पास I1 के पास भी दो रास्ते थे, या तो वो BD में जाए या तो वो BC में जाए। लेकिन जब वो BC में गया, जब वो BD डायगोनल में गया तो कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के द्वारा नहीं शो करा गया। इसीलिए मैंने पहले बताया था गैल्वेनोमीटर में फ़र्क। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मीन्स डायरेक्शन भी शो करता है, और जब करंट ही नहीं जाएगा तो डायरेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब जो डायगोनल BD है उस पर करंट नहीं गया आपका। तो करंट I1 तो यहाँ तक पहुँचा था, करंट I1 को इधर जाना चाहिए था, लेकिन करंट I1 गया। लेकिन भाई वो जब गया तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो हुआ। जब डिफ्लेक्शन ही नहीं शो हुआ मतलब करंट नहीं गया, ठीक है। तो यही करंट जो I1 था वो करंट I1 आपका इधर चला आया, करंट I1 इधर आया, फिर ये I1 आया, सेम एज ऐसे I2 यहाँ पे आया जिसे कुछ जाना इधर था, लेकिन गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, वो बिल्कुल हिला डुला नहीं। उसने कहा तुम निकल जाओ यार, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम निकल जाते हो, है ना। तो करंट I2 यहाँ पे गया, उसने इसको भाव नहीं दिया, उसने भगा दिया। तो क्या हुआ, करंट I2 वापस इधर चला गया, और यहाँ पर I2 मिला, यहाँ पर I1 मिला, और वापस से क्या बन गया, I1 आ गया, ठीक है। वापस से I1 करंट आ गया। तो ये भी करंट का डिवीज़न भी है, आपको समझ में आया होगा कि करंट जितना जाता है उतना ही करंट बाहर आता है, ठीक है। करंट I आ गया। तो अब हम क्या बता रहे हैं, जैसे हमने करंट इतना तो हमने लिख दिया कि करंट हमारा बाहर निकल आया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही अब हम गैल्वेनोमीटर करा कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो हुआ, यानी करंट I1 जो था वो फ्लो करने लगा आर्म BC, और ऐसे ही सेम आर्म CD में करंट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच का, पॉइंट A और B के बीच का, वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A और D के इक्वल है, सेम एज जो पोटेंशियल डिफरेंस है BC का वही पोटेंशियल डिफरेंस CD का है, ठीक है। तो अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वर्किंग में आपको ये भी चीज़ लिखना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल की उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल जो होता है बेटा जी, ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, V=IR, पढ़ा है सभी ने। अगर आप यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल का, हालांकि डिफरेंस का नहीं होता है बट पोटेंशियल का तो होता है ना। तो अगर हम ये बोले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, बिटवीन A एंड B, हाँ, A एंड B इज इक्वल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको नहीं यूज़ करना है ना, वो A और D के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो करंट I इस पे जा रहा है I1, और B जो है ना, हाँ B, वो क्या रेजिस्टेंस का नाम है P, यहाँ जा रहा है करंट I2, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है Q, ठीक है। आपने मान लिया कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, माना ना। चलिए अच्छा, सेम एज ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस, आप पूरा लिखोगे, मैं बार बार से कह रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C इज इक्वल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, बोलो बोलो, बिटवीन पॉइंट्स, नहीं बोला, कोई नहीं बोला, अरे भाई दिल दुखा दिया तुम लोगों ने। समझ नहीं आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो अच्छा लगा जान के कि आ रहा है सभी को समझ में। तो ऐसी B और C के लिए बोल रहे हैं करंट कौन सा जा रहा है I1, रेजिस्टेंस का नाम R, सेम एज इसमें कौन सा करंट जा रहा है I2, रेजिस्टेंस का नाम I2S। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकेंड से, राइटिंग क्या करा आप, इक्वेशन को डिवाइड करना है। चलिए अच्छा, I1P अपॉन I2R इज इक्वल्स टू I2Q अपॉन में I2S।
I1 से, सॉरी I1 है ना, हाँ I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। मैं अब यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो आएगा P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S। लेकिन व्हीट स्टोन का जो प्रिंसिपल था वो तो ये था, तो ऐसे नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई पी एस इंटू आर क्यू। तो P अपॉन Q और R अपॉन S, ये व्हीट स्टोन का जो प्रिंसिपल था वो यहाँ से करेक्ट हुआ, ठीक है। तो आप सभी को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आगे आप जानते ही हैं। बाकी फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड।